हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी एकेडमी में। और आज के नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्विक रिवीजन लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में, कुछ दिवस के बारे में और कुछ योजना के बारे में। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। आज के क्विक रिवीजन लेक्चर में पहले 4 बुक के बारे में है और उसके लेखक के बारे में जानना है। तो पहला है क्वेश्चन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये बुक का नाम है। इस बुक के लेखक कौन है, इसके बारे में सोचना है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इस बुक के लेखक कौन है। बस 5 से 10 सेकेंड के लिए हम रुकेंगे, आप लोग सोचिए, उसके बाद हम आंसर देंगे और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो पहला बुक है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, इस बुक का जो लेखक है वो है M.G. रॉस। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इस बुक के लेखक हैं M.G. रॉस। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और ये सभी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, PRA कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स। PRA कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स, ये बुक का नाम है। इसके लेखक के बारे में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में दिया गया था। ये PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में है और इस बुक के लेखक हैं सिद्दीकी HY। तो PRA कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स, इस बुक के लेखक कौन है? सिद्दीकी HY। आप लोग सोचिए और फिर मैच करिए आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस के लेखक कौन है? सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस के लेखक कौन है? इस बुक के बारे में देखना है कि सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस किसका लिखा हुआ है। दोस्तों, सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस ये ब्रीटो जी और 2 बार AA, ब्रीटो GAA, इस बुक के लेखक हैं। सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस के लेखक हैं ब्रीटो GAA। नेक्स्ट चौथा जो बुक है वो है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन इन सोशल वर्क। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन इन सोशल वर्क, इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक हैं ल्यूगी केवेस्ट्रो। तो ये 4 बुक के बारे में है। पहला है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इस बुक के लेखक हैं M.G. रॉस। PRA कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स, इस बुक के लेखक हैं सिद्दीकी HY। वहीं सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस, ये जो बुक है ब्रीटो GAA के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट आज का जो बुक है वो सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन इन सोशल वर्क, ल्यूगी केवेस्ट्रो के द्वारा लिखा गया है। अब आइए कुछ दिवस के बारे में देखते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे कम कम करके हम लोग सारे बुक्स, सारे दिवस, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं, इन सभी चीज़ को कवर कर लेंगे। डेली या लेक्चर मतलब कुछ स्मॉल, मतलब छोटा सा वीडियो तैयार करके उसमें कवर कर लिया जाएगा सभी को। तो चलिए पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल मनाया जाता है, वर्ष में एक दिन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दूसरा देखिए, विश्व एड्स दिवस, लगभग सभी को पता होता है इसके बारे में। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा है विश्व खाद्य दिवस, काफ़ी पूछा जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है?
अक्टूबर के महीने में ही ये मनाया जाता है। आप लोग सोचिए कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया में खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बहुत। दिसंबर में मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट विश्व पुस्तक दिवस। देखिए पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व पुस्तक दिवस ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पूरी दुनिया विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाती है। तो ये है आज का, और आगे भी हम लोग अभी देखेंगे कुछ योजना के बारे में। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके लेखक हैं एम.जी. रॉस। इसके लेखक कौन है? एम.जी. रॉस हैं। दूसरा देखिए PRA कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स, सिद्दीकी अचवाई। सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस, ब्रिटो GAA के द्वारा लिखा गया है। वहीं सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन इन सोशल वर्क, ल्यूगी कैवेस्ट्रो के द्वारा लिखा गया है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ इस तरह से छोटा छोटा लेक्चर तैयार करके और सारे चीज़ को उसमें कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। दूसरा है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को। वहीं विश्व खाद्य दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक दिवस जो है वो 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ योजना के बारे में और समाज कार्य में चिकित्सा से संबंधित कुछ सिद्धांत है, चिकित्सात्मक समाज कार्य से संबंधित कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में देखेंगे। तो इस क्विक रिवीजन लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत कुछ कवर करा दिया जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से देखें। देखिए पहला योजना जो है आज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, और इससे संबद्ध कौन सा वर्ष है उसके बारे में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किस वर्ष ये लागू किया गया था, किस वर्ष यह योजना लाया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। कब लाया गया था? इसका आंसर होगा 1995। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 1995 में लाया गया था। दूसरा जो है दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना किस वर्ष लाया गया था? तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 2015 में लाया गया था। ये सब अच्छे से देखें, ये सब पूछा जाता है और पूछा हुआ है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना कब लाया गया? 2015 में। तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हाल फिलहाल में लाया गया था, काफ़ी हाईलाइटेड रहा। तो ये भी कब लाया गया? 2015 में लाया गया। लेकिन जब पूछा गया था तो जुलाई 2015 लिखा हुआ था, वहाँ पर महीना का भी दे दिया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2015 में लाया गया था। चौथा है कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है ये। कौशल विकास योजना जो है कब लाया गया था? कौशल विकास योजना लाया गया था जस्ट इसके 1 साल बाद 2016 में। 2016 में कौशल विकास योजना लाया गया। और नेक्स्ट अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, ये योजना कब लाया गया? अटल पेंशन योजना भी लाया गया था 2015 में। तो आज हम लोग 5 योजना के बारे में देख रहे हैं। एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना जो कि 1995 है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 2015 में लाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2015 जुलाई में। कौशल विकास योजना 2016 में। वहीं अटल पेंशन योजना भी 2015 में लाया गया था। अब आइए कुछ सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये सिद्धांत के बारे में भी लगातार पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, या फिर सिंगल में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जाता है ये। तो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा काफ़ी फेमस है ये, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा।
और काफ़ी पूछा गया है, कई बार पूछ चुका है ये। कार्ल रोजर्स जो है वो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा के प्रतिपादक हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आरोन बेक। आरोन बेक। तो संज्ञानात्मक चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरोन बेक। तीसरा, गेस्टाल्ट चिकित्सा। गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में इससे पहले भी बात कर चुके हैं। तो गेस्टाल्ट चिकित्सा के जो प्रतिपादक हैं इस सिद्धांत के, वो है फ्रिट्ज पर्ल्स। और आखिरी आज का जो है प्रकार्यात्मक चिकित्सा सिद्धांत। प्रकार्यात्मक चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑटो रैंक। ये सभी सिद्धांत के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन यह क्विक रिवीजन लेक्चर है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और बस इतना ही पूछा जाता है। इससे योजना दे दिया, कौन से वर्ष में आया था, चिकित्सा यहाँ सिद्धांत दे दिया, उसके प्रतिपादक कौन थे, इस तरह से मतलब पूछा जाता है। और ये जो लेक्चर है वो क्विक रिवीजन लेक्चर है। बाकी इन सभी योजनाओं के बारे में, इन सभी सिद्धांत के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, उसका एक अलग लेक्चर तैयार किया जाएगा। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 1995, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी 2015 में आया था, कौशल विकास योजना 2016 में और अटल पेंशन योजना 2015 में। अब चलिए कुछ जैसे ये चिकित्सा संबंधित सिद्धांत दिया गया था, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक थे वो कार्ल रोजर्स हैं। कई बार ये पूछ चुका है इसके बारे में। संज्ञानात्मक चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक आरोन बेक, गेस्टाल्ट चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रिट्ज पर्ल्स, वहीं प्रकार्यात्मक चिकित्सा सिद्धांत के प्रतिपादक ऑटो रैंक हैं। तो आज का लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारे इस तरह के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और मतलब एग्ज़ाम से पहले जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसको सभी को सॉल्व कर लिया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस तरह का बनता है उसे भी कवर किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ तैयार हो वो आप तक पहुँचे, क्योंकि प्रतिदिन अब यह वीडियो अपलोड किया जाएगा।